रामलला की अपने धाम में वापसी स्वाभाविक रूप से हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। मथुरा में भी यही इंतजार होने वाला है और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। कोडरमा और बैरगट्टा के भी आप सभी श्रद्धालुओं को मैं आमंत्रित करता हूं। काशी में भी, अयोध्या में भी और मथुरा में भी दर्शन करने के लिए पधारिए। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। छठी मैया का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आज से प्रारंभ हो रहा छठ महोत्सव के लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबसे यही अनुरोध करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर नीरा यादव जी को कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है और साथ साथ श्री अमित यादव को बरकट्टा से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। आपका आशीर्वाद इन दोनों प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके होगा, दोनों हाथ ला करके बताओ, होगा ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी और जिस तरीके से विपक्ष पर वार किया, अपने अंदाज में दिखे योगी आदित्यनाथ और साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि ये लूट खसोट वाली सरकार है और कई ऐसे उदाहरण उन्होंने बता दिए आम जनता के बीच और ये कहने की कोशिश की कि जब हमारी सरकार आएगी तो जो हम कह रहे हैं उसे पूरा करके दिखाएंगे। यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक घोषित। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फाजिल और कामिल हायर एजुकेशन को छोड़कर सभी कोर्स पर हाई कोर्ट का फैसला लागू। फाजिल और कामिल को यूजीसी से नहीं मिली मान्यता। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टली। याचिकाकर्ता को निर्देश, मेंटेनेबिलिटी के मामले पर शॉर्ट नोट दाखिल करें। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि लगभग 50 वर्ष उसके यूं ही कट जाएं और उसको चाहता है कि यदि कांग्रेस सरकार आ गई या सपा सरकार आ गई तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि भाजपा सरकार में न्याय प्रभावित नहीं होता। झारखंड के कोडरमा में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। सोरेन सरकार को घेरते हुए कहा, औरंगजेब ने देश को लूटा और आलमगीर ने झारखंड को लूटा। प्रधानमंत्री मोदी ने पद्म भूषण से सम्मानित गायिका शारदा सिन्हा की सेहत का जाना हाल। बेटे अंशुमान से ली जानकारी, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। इस वक्त वेंटिलेटर पर है शारदा सिन्हा। जेएमएम का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा, कहा पीएम के दौरे को लेकर सीएम हेमंत के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में हुई देर। आरोप पर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का जवाब, कहा प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर एयर ट्रैफिक होता है ब्लॉक। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं सोरेन। अगर प्रधानमंत्री का सुरक्षा का विषय भी हेमंत सोरेन जी राजनीति का विषय बनाना चाहते तो आप मानकर चलिए वो कितना नर्वस हो चुका है। घुसपैठियों के मुद्दे पर एक बार फिर हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोरेन सरकार को घेरा। कहा, यह राजनीतिक नहीं बल्कि देश के भविष्य की बात है। उनका पार्टी घुसपैठियों के बारे में ज्यादा बोलते हैं, इसका कारण वो यूसीसी को भी अपोज कर रहे हैं। अखिलेश यादव के तंज पर बीजेपी का पलटवार। कहा, अखिलेश को रह रहकर सता रही है अपने कार्यकाल की याद। नेताजी के कहने पर चीफ सेक्रेटरी और मंत्री बनाते और बिगाड़ते थे।
कैसे नेताजी के कहने पे बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया करते थे, मंत्री हटाते थे, फिर मंत्री बनाते थे। ये बेचारगी सबने देखी है। अखिलेश जी को अपनी ये बेचारगी याद आती है तो अपने गम दूर करने के लिए वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उल जलूल आरोप लगाने का काम करते हैं। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश यादव पर हमला, कहा 2017 के बाद कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, अखिलेश को नहीं पता पारदर्शिता। नया डीजीपी इस तरह से आएगा जिससे कानून व्यवस्था जो बेहतर हुई है उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में, वो और बेहतर हो सके और उसमें इंप्रूवमेंट कर लें हम लोग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कांग्रेस पर हमला, कहा संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां कांग्रेस ने उड़ाई हैं, जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, बीजेपी ने 10 साल में कर दिया। जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो 10-15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने और कृष्णा भाऊ ने करके दिखाया। जनसभा में अनिल विज ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा प्रशासन ने हराने के लिए पूरा जोर लगाया, कुछ गद्दारों ने की नुकसान पहुंचाने की कोशिश। हमने आज के कार्यक्रम में भी लिखा था कि कोई भी गद्दार इस सभा में ना आए और मेरे किसी भी कार्यक्रम से ना आए, हम सारी जिंदगी इनको माफ नहीं करेंगे। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने किया जीत का दावा, कहा जनता ने लगातार 5 बार मुझे स्वीकारा, इस पर भी मुझे अच्छे वोट मिले। नागपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं फडणवीस। जनता आप देख सकते हैं लगातार 5 बार जनता ने मुझे यहाँ से चुनकर दिया है और इस बार भी जनता बहुत अच्छे वोटों से चुनकर देंगी। मेरी सारी लाडली बहनाएं ये मेरे पीछे है। उपचुनाव की तारीख बदलने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, कहा बीजेपी हार रही है इसलिए बदली गई चुनाव की तारीख, यूपी की 9 सीटों पर होगा एनडीए का कब्जा। बुरी तरह थोड़ा और समय ले रहे हैं कि बुरा वक्त आया है, थोड़ा कुछ दिन के लिए टल जाए, पर टलने वाला नहीं। 9 सीट पर हमारा इंडिया गठबंधन जीतेगा। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी मीटिंग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे, विपक्ष के नेता ओम बिरला से मिलकर लगातार बैठकों को लेकर करेंगे शिकायत। संजय राउत के भाई सुनील राउत के खिलाफ केस दर्ज, महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर दर्ज किया गया मामला। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के जहांगीर चौक के पास संदिग्ध बैग मिला, बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद, पुलिस ने इलाके की घेरेबंदी की। जहांगीर चौक पर बैग के आसपास के इलाके को कराया गया खाली, लोगों की आवाजाही पर रोक, जांच जारी है। एआईयूडीएफ के नेता रफीकुल इस्लाम ने मंदिर पर हमले को बताया निंदनीय, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। सरकार से एक भारतीय होने के नाते हमारा ये मांग ये है कि जो भी दुष्कृतिकारियों ने ये कांड किया है उनको कानून के दायरे में लेके सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। कनाडा में मंदिर पर हुए हमले की बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने की निंदा, कहा कनाडा और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय पर कांग्रेस चुप, लेकिन गया के लिए दर्द होता है। हिंदुओं पर कनाडा में हमला होता है तब मौन साध लेती है, जब हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमला होता है तब मौन साध लेती है। भाई गाजा के मुस्लिम के लिए इनके गम के आंसू टपकने से रुकते नहीं हैं और हिंदुओं पर हमले पर ये कुछ बोलते नहीं हैं। कनाडा में जय श्री राम के नारों की गूंज, भगवा झंडे के साथ हिंदुओं का प्रदर्शन, हिंदू प्रदर्शनकारी बोले आज मंदिर पर हमला हुआ, कल घरों पर हमला होगा। कल तुम्हारे मंदिर पे अटैक होगा, अगली बार तुम्हारे घरों में होगा, तुम $1,000,000 के घर का क्या करोगे लेके। कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी हमले के विरोध में हिंदू लोगों का प्रदर्शन, हिंदू सभा मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए लोग। कनाडा में मंदिर पर हमले को लेकर के सड़क पर हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, जय श्री राम के लगाए नारे। यहाँ पर एक चीज तो साफ हो गई है कि कनाडा हमारी जान है और हिंदुस्तान में हमारी जान बसती है। हिंदू कैनेडियंस कनाडा के बहुत लॉयल हैं और हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी कनाडा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। हिंदू समाज के लोगों ने कनाडा की पुलिस से किया सवाल, पूछा खालिस्तानियों ने जब हमला किया तो आप कहां थे। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया चिंताजनक है मामला, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने भी संज्ञान लिया, घटना को लेकर हम गहरी भावना रखते हैं।
हिंदू मंदिर पर हमले पर बोली ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग। भारतीय समुदाय के लिए बताया परेशान करने वाली घटना का। ऑस्ट्रेलिया में लोगों को मिलता है सुरक्षित माहौल। कनाडा में पुलिसकर्मी सार्जेंट को किया गया निलंबित। हिंदुओं और हिंसक हमले के लिए ठहराया गया जिम्मेदार। कनाडा में मंदिर पर हमले को लेकर विरोध में उतरे हजारों हिंदू। कनाडाई राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर खालिस्तानियों को समर्थन न देने की कही बात। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने मिशिगन के ग्रैंड रैपिड्स में एक रैली में अंतिम भाषण दिया। सैकड़ों हजारों वोटों से आगे होने का दावा किया। चुनाव पर बोले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब, मैं रोकूंगा युद्ध। कमला हैरिस ने अपनी मां का किया जिक्र। कहा, मां ने साहस और दृढ़ संकल्प के बारे में सिखाया। कमला हैरिस ने मतदाताओं को दिया संदेश। लोगों से पूछा, क्या चुनाव के लिए तैयार हैं? स्वतंत्रता के लिए वोट करने की अपील। तमिलनाडु में कमला हैरिस के पैतृक गांव में जीत के लिए की गई पूजा अर्चना। समर्थन में लगाए गए पोस्टर्स और बैनर। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस को मिला एक और अहम सुराग। पुणे में रुपेश मोहोल नाम के शख्स के घर से पिस्टल मिली। केस में अब तक 5 हथियार मिले। अल्मोड़ा में बस हादसे में घायलों से मिले मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल। लोगों की जल्द स्वस्थ